आज के इस वीडियो में हम प्लेराइट इंस्टॉल करना सीखेंगे और एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। प्लेराइट के लिए क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, प्लेराइट के टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से कमांड की ज़रूरत होती है, इसके बारे में समझेंगे। पहले हम लोगों ने सीखा है प्लेराइट क्या है और क्यूए पर्सपेक्टिव से नोड.जेएस को समझाया है। हाय, आई एम आशीष। यू आर वाचिंग बियॉन्ड टेस्ट केसेस। अभी तक हम लोगों ने सीखा प्लेराइट क्या है। प्लेराइट क्या है? प्लेराइट एक एंड टू एंड टेस्ट फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल ब्राउज़र जैसे क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट सपोर्ट करता है। इसे हम लोकली भी रन कर सकते हैं, सीआई पर भी रन कर सकते हैं। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इस सीरीज में हम नोड.जेएस के साथ और जावास्क्रिप्ट के साथ प्लेराइट को सीखेंगे। प्लेराइट को इंस्टॉल करने के लिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट playwright.dev का यूज करेंगे और इनफैक्ट इंस्टॉल करने के लिए नहीं, हम इस पूरी सीरीज में playwright.dev को ही यूज करके इसके वन बाय वन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और बहुत बारीकी से प्लेराइट को सीखेंगे कि प्लेराइट क्या है, प्लेराइट में टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, प्लेराइट में टेस्ट केस एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं कि इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम npm पैकेज का npm init playwright@latest कमांड को रन करेंगे। इससे हमारा प्लेराइट इंस्टॉल होगा। ये कमांड रन करने के बाद आपसे कुछ प्रॉम्प्ट पूछे जाएंगे, मतलब कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं, टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। टेस्ट फोल्डर का नेम क्या रखना चाहते हैं, गिटहब एक्शन के बारे में पूछेगा और आपसे पूछेगा आप ब्राउज़र को इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। क्या क्या इंस्टॉल होगा? एक कॉन्फ़िग फाइल इंस्टॉल होगा, पैकेज.जेसन फाइल, पैकेज लॉग जेसन फाइल और एक टेस्ट जिसमें हम अपने स्पेक्स को बनाएंगे। डिटेल में समझेंगे इन सारे फाइल्स के बारे में भी कि ये क्या करते हैं। प्लेराइट को के टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप? मान लीजिए आपने 10 टेस्ट केस बना लिए हैं, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हेडलेस मोड के लिए npx playwright टेस्ट एंड यूआई मोड के लिए npx playwright टेस्ट --ui। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद अगर आप उस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप रन करना है npx playwright show-report। ये html फॉर्मेट में रिपोर्ट को शो कर देगा। इस तरह बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे आपको सिंगल फाइल एग्जीक्यूट करना है, सिंगल फोल्डर एग्जीक्यूट करना है, डिबग मोड में एग्जीक्यूट करना है, किसी एक ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करना है। तो सब कुछ बारीकी से सीखेंगे। अब बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की। प्लेराइट इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो नोड.जेएस का 20 प्लस वर्जन, 20.x, 22.x, 24.x वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। विंडो 11, विंडो का सब सिस्टम, लिनक्स के लिए WSL पर भी आप इसको रन कर सकते हैं। मैक ओएस का 14 प्लस लेटर वर्जन, डेबियन 12 और 13 ये लिनक्स के वर्जन से हैं। उबंटू का 22.04 या 24.04 वर्जन,
इससे नीचे के वर्जन में ये काम नहीं करेगा। तो आइए अब प्लेराइट को प्रैक्टिकली इंस्टॉल करते हैं और एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। चलिए VS कोड के स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। तो हमारे पास कमांड है npm init playwright @latest। देखिए पिछले वीडियो में जिसमें मैंने नोड जेएस समझाया है उसमें npm init के बारे में समझाया है। ये क्या करता है, प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है और ये प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेगा और उसके साथ प्लेराइट को इंस्टॉल करेगा और लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, क्रिएट प्लेराइट। प्लेराइट का वर्जन इंस्टॉल होगा 1.17.139। हमें यहाँ पर सिंपल y। अब हमसे और क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू यूज टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। तो आप सिंपल जावा स्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम जावा स्क्रिप्ट के साथ, ये सीरीज हम जावा स्क्रिप्ट के साथ करने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट का नेम, हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट नेम के साथ टेस्ट के साथ चलते हैं। आप यहाँ पर कस्टम नेम भी डाल सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए प्लेराइट डाल देंगे। ओके, अभी के लिए इसे हम, आप यहाँ पर गिटहब एक्शन वर्कफ्लो पर भी वाई और वाई मीन्स यस और नो। अभी हम आगे इसको करेंगे, अभी फॉल्स में कर देता हूँ। और ये पूछ रहा है कि आप ब्राउज़र को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर मैन्युअली डन करेंगे। तो हम ट्रू के साथ इसके साथ ब्राउज़र भी इंस्टॉल हो। तो हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। इसके साथ अभी ब्राउज़र की इंस्टॉलिंग का वर्क चल रहा है। ये ब्राउज़र का प्लेराइट क्रोमियम को इंस्टॉल कर रहा है अभी। तो थोड़ा ही देर में, कुछ समय में ये तीनों ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेगा। आपको इसके बाद कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेस्ट केस लिखेंगे और रन कर सकते हैं। तब तक मैं VS कोड पर अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ऐड, ये देखिए दोस्तों क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। एक प्लेराइट कॉन्फ़िग फाइल इंस्टॉल हुई है। इस पर हम डिटेल एक अलग वीडियो बनाएंगे और समझेंगे कि इस कॉन्फ़िग फाइल का क्या वैल्यू है। ठीक है, या टेस्ट डायरेक्टरी, जो टेस्ट डायरेक्टरी मीन्स जो जिसमें हम स्पेक फाइल को लिखेंगे। हमने प्लेराइट दिया था कस्टम नेम, वो टेस्ट डायरेक्टरी मेरी बन गई है। फुल्ली पैरेलल अभी के लिए ट्रू है। फॉरवर्ड ओनली, इन सब के बारे में समझेंगे कि क्या है। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं समझाने लगूँ तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप हुई है, 3 ब्राउज़र इंस्टॉल हो रहे हैं, क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट। पैकेज डॉट जेसन की बात करें तो यहाँ पर हमारा इस प्रोजेक्ट का कुछ मेटा डेटा इसमें स्टोर है, जैसे नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन, स्क्रिप्ट्स, कीवर्ड। अभी हमने इसमें गिटहब एक्शंस कुछ नहीं डाले हैं।
तो उसके वो स्टोर नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम गिट पर भी ले जाएंगे, वहाँ भी वो भी समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट को गिट पर कैसे ले जाएं। तो आगे के वीडियो में हम उसे भी समझेंगे, इस प्रोजेक्ट को गिट पर ले जाएंगे और गिट पर प्रोजेक्ट को पुश कैसे करते हैं या टेस्ट केस लिखे हैं उसको पुश कैसे करते हैं, वो भी हम इस पूरे प्रोजेक्ट में समझ लेंगे। हमारा अब प्रोजेक्ट अब इंस्टॉल है, फुल्ली तरह से इंस्टॉल है और इसने हमें कुछ कमांड दिए हैं, इसे आप लर्न कर सकते हैं कि इस कमांड का क्या यूज है। आगे आने वाले वीडियो में हम किस कमांड से क्या क्या होता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। अब ये टेस्ट केस लिखने के लिए रेडी है। प्लेराइट फोल्डर जो जिसमें हम अपना सारे टेस्ट केस को लिखेंगे, स्पेक्स फाइल को बनाएंगे। इसने एक एग्जांपल स्पेक दिया है, आप देख सकते हैं। इसने इंपोर्ट किया है टेस्ट लाइब्रेरी को प्लेराइट टेस्ट से टेस्ट मेथड को इसने इंपोर्ट किया है। ये टेस्ट क्या है, फिक्सचर है जो जगह प्रोवाइड करता है टेस्ट केस लिखने के लिए। डिटेल में समझेंगे हम इसके सारे पेज क्या हैं, ये असिंक क्या है, ये अवेट क्या है, इस सबको डिटेल में समझेंगे। इसमें ये पेज कहाँ से आ रहा है, ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट क्या है, ब्राउजर्स क्या हैं, इसके क्या यूज हैं, डिटेल में समझने वाले हैं हम। और इसके कुछ लोकेटर्स क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, सबको डिटेल में समझने वाले हैं आगे के वीडियो में। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्लेराइट को बारीकी से सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बियॉन्ड टेस्ट केसेस पर, जिसमें हम केवल टेस्ट केस लिखना नहीं सिखाएंगे, टेस्ट केस से हटकर टेस्टिंग की स्ट्रेटजी, टेस्टिंग की प्लानिंग, मतलब टेस्टिंग को जीरो से लेकर आपको हीरो तक बनाएंगे। थैंक यू।